बच्चों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ने जा रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस का मतलब है कि हिली एरिया हो और बारिश का मौसम हो तो कैसा लगता है। सुमित्रा नंदन पंत जी की ज़्यादातर कविताओं में इतनी ज़्यादा अलंकार हैं, इतनी ब्यूटी है कि उनको इंग्लिश पोइट पीबी शैली के साथ में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने नेचुरल ब्यूटी पे बहुत कुछ लिखा है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। वो शायद पहले कवि थे जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, और उसके बाद में उनको काफ़ी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी रचना शैली जो है नेचुरल थिंग्स को पर्सोनिफिकेशन करने में, यानी कि मानवीय अलंकारों से भरने की रही है। और उत्तरांचल के कोसानी अल्मोड़ा ज़िले में पैदा हुए थे 20 मई 1900 को। सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत सारी कविताएं हैं जो आप अगर अकेले में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप जंगल में बैठे हैं और सारे फूल पत्ते पौधे आपके पास हैं, नदियाँ बह रही हैं, झरने बह रहे हैं। इसी तरह से ये वाली जो कविता है ये भी ठीक उसी तरह से है। और सुमित्रा नंदन पंत जी क्योंकि पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिल एरियाज़ में पैदा हुए थे, तो वो कहते भी थे कि ब्यूटी के बारे में यानी कि खूबसूरती के बारे में मेरा लिखना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं खुद एक बहुत सुंदर प्रदेश से हूँ जिसको कि लोग कोसानी के नाम से जानते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि कहते हैं कि बारिश का मौसम था और जो जगह थी वो पर्वत प्रदेश यानी कि हिल एरियाज़ थे, माउंटेन एरियाज़ थे, जहाँ की पहाड़ आसपास में थे। और प्रकृति यानी कि नेचर अपना रूप पल पल बदल रही थी। वो कहना चाहते हैं कि कभी बादल आ रहे थे, कभी हल्की सी धूप आ रही थी, कभी गहरे बादल आ रहे थे, तो इसलिए हर मोमेंट पे नेचर अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अब कवि जो पर्वत एक श्रृंखला में फैले हुए हैं, एक सीरीज़ में, कोई ऊपर कोई नीचे, पर एक सीरीज़ में फैले हुए हैं, उसको महिलाओं के जो कमर का आभूषण होता है, जो सोने की कमर बंद होती है, कमर पट्टी या करधनी जिसे कहते हैं, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पर्वत एक करधनी की तरह फैले हुए हैं और पर्वतों के ऊपर जो हज़ारों की संख्या में फूल खिले हुए हैं वो पर्वतों की आँखों का काम कर रहे हैं। पर्वत अपनी आँखों से नीचे फैले हुए पानी में अपना महाकार यानी कि अपनी विशाल आकृति को देख रहे हैं। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा है फैला विशाल। अब कवि कहते हैं कि पर्वत के ठीक नीचे उसके पैरों में एक बड़ा सा तालाब फैला हुआ है, जिसका पानी जो है पर्वत के लिए आईने का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है। तो उसी में पर्वत अपने आप को हज़ारों फूल रूपी आँखों से देख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब वहाँ झरने भी हैं जो गौरव यानी कि गिरी का गौरव यानी कि पहाड़ों की सुंदरता का बखान कर रहे हैं, उसकी महानता का बखान कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ से नस नस में इतनी प्रसन्नता बह रही है कि पूछिए मत। और उसके जो पानी की जो बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मोती की लड़ियों के दाने हों। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रही नीरव नभ पर, अनिमेष अतल कुछ चिंता पर। अब कवि इन पंक्तियों में बताना चाह रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष हैं वो सीधे खड़े हुए आकाश को ताक रहे हैं और बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं, महत्वाकांक्षी लग रहे हैं कि उनको शायद नभ छूना है यानी आसमान को छूना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी वो चिंता पर भी है, थोड़ी थोड़ी चिंताओं में भी हैं, क्योंकि मौसम पल पल परिवर्तित हो रहा है, तो कुछ चिंता में भी डूबे हुए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर,
फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब कवि कहते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई और पेड़ कहीं गायब हो गए, मानो इतना धुआं सा उठ रहा है। और पारत के पर यानी कि चमकीले पंख फैलाए हुए बादल आ गए हैं और घनी बारिश शुरू हो गई है। और जो झरनों की आवाज़ है वो बस बह रही है और सारा माहौल बिल्कुल शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि भू पर अंबर यानी कि ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पे बादल टूट पड़े हों। धंस गए धरा में सभय शौल, उठ रहा धुआं जल गए ताल, यूँ जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब कवि कहते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो ज़मीन में धंस गए, कहीं हम उखड़ ना जाएं। और जो तालाब है उसके ऊपर बारिश का कोहरा या बारिश का जो धुआं सा उठता है वो इस तरह फैल गया है कि मानो तालाब में आग लग गई हो। और इंद्र भगवान, ऐसा लग रहा है ये जो बारिश हो रही है, इतनी घनी बारिश हो रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान इंद्र जो हैं, जिन्हें बारिशों का देवता भी माना जाता है, वो इन बादलों रूपी जहाज में बैठकर इधर उधर अपना मायावी जाल या मायावी जादू दिखाते हुए फिर रहे हों। अगर आप ये सारे कठिन शब्दों के जो जवाब हैं वो इस कविता में जो दिए हुए हैं वो देख लेंगे तो आपको कविता समझने में बहुत आसानी होगी। इसमें जगह जगह मानवीयकरण किया गया है, इसलिए बच्चों को ये कविता थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये सारे कठिन शब्द जो हैं ये पढ़ने के बाद में आपको कविता बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।